आजकल का जो माहौल है जिसमें तो इतने सारे रेप केसेस के आप इश्यूज देखेंगे, और हाल ही में आप देखेंगे बदलापुर में भी एक स्पिरिचुअल असॉल्ट उसके साथ छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, 3 साल के बच्चों के साथ। कोलकाता में हुआ है, उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये दिन प्रतिदिन अब यही चीज़ सुनते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट का भी एक्शन प्लान कुछ चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम का कुछ चल रहा है, और उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और जो पार्टी है जो रूलिंग पावर वो भी उसमें। तो पॉलिटिसाइजिंग हो रहा है। इस रेप केसेस के ऊपर राजनीति भी होती है। तो इतना कैजुअल बना दिया अभी इस चीज़ को कि इसकी गंभीरता को लोग खो रहे हैं। तो एक चीज़ हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम अपने आप को मदद नहीं करेंगे, हमारी मदद कोई भी ना भगवान कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का हमें अधिकार दिया है भगवान ने, ये गीता में कृष्ण कह रहे हैं। फल पर भले ही नहीं दी, पर कर्म करने का अधिकार, तो बिना कर्म करके हम रह नहीं सकते। इसलिए अगर इस चीज़ को हमको रोकना है तो हमको कुछ कर्म करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, ना ही किसी लीडर्स के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, ना जुडिशल सिस्टम के, क्योंकि इस सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल्स है, उसका लिमिटेशंस होता है। और आप देखेंगे इस स्वार्थ भरी दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ होता है। जिस पर बीतती है उसे पता है कि कितना कष्ट हो रहा है। ये जो पॉलिटिशियन का इशू चल रहा है, पर जिसके साथ ये अनुभव, ये जो इतना रेप जो केसेस का जो अनुभव जो झेल रहा है, जो फैमिली झेल रही है, उसको पता है कितनी तकलीफ होती है। तो इसमें ये पॉलिटिसाइजिंग करना, ये तो आम बात है आजकल, तो राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ फर्स्ट। ना गवर्नमेंट हमारी रक्षा करेंगे ना कोई। इसलिए इसका अगर सोल्यूशन, क्योंकि नहीं तो ये तो होने वाला है, ये तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केस आते रहेंगे, और इतना कैजुअल कल हो जाएगा हमारे लिए, इतना लाइक पिक पॉकेटिंग जैसे, एक चोरी जैसे छोटी मोटी चोरी होते हैं, वैसे इतना कैजुअल हो जाएगा, कल कुछ को कुछ लगेगा भी नहीं कि रेप होगा। हाँ ओके, रेप होगा, दैट इज नथिंग बिग। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। भगवद गीता में काम ऐश क्रोध रजोगुण सह महाशना महापापमा, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, कृष्ण सेज वी हैव टू कंट्रोल लस्ट। कामांध नैव पश्यति, और जो लस्टी व्यक्ति है उसको कभी जानता नहीं, he will never differentiate between what is good and bad. So what expectations we can do from the people who are lusty? जो लोग pornography से addicted हैं, जो लोग हर दूसरी लड़की को निहारते देखते रहते हैं, उनको sexual object मानते हैं, ऐसे लोगों से हम क्या expect कर सकते हैं? We are not living in a world full of sages. We are living in the world full of lusty people. तो हमको ये जानना है कि कोई भी प्लेस सुरक्षित नहीं है। इसलिए महाभारत जैसे शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रीणाम धर्म स्वभावस्य रक्षणम वान पूर्वतः, कि स्त्रियों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। धर्म तो रक्षणम इति उक्तम भ्रातृभिः साधु भिक्षुभिः, अ वुमन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट, एंड एनी वायलेशन ऑफ हर डिग्निटी इज अ ग्रेव सिन दैट शुड बी मेट विद द अटमोस्ट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू धर्म। सबसे बड़ा पाप माना जाता है अगर स्त्री की रक्षा नहीं होती, अगर स्त्री की अवहेलना की जाती है, या किसी तौर पे उनको हानि पहुंचाई जाती, शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर, तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है, ब्रह्म हत्या के जैसे पाप माना जाता है। और महाभारत जैसे काव्य में आप देखते हैं भगवान कृष्ण ने कौरवों का छोड़ा नहीं, सिर्फ द्रौपदी का अपमान करने का, ये दैट बिकम एन इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर। द्रौपदी एक स्त्री का अपमान करने के वजह से उनका वस्त्र खींचने का प्रयास किया था दुशासन ने, और उसके बदले में इतना बड़ा महाभारत। तो व्हाट इट टीचेस, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स। वन हु ब्राह्मण इज द वन हु नोज लॉर्ड, और द साधुज हु डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु प्रीचेस Lord's consciousness everywhere, not bogus Brahmins we are talking about. तो इसलिए स्त्रियों की रक्षा करने के लिए पहले स्वतः स्त्री को भी
सतर्क रहना चाहिए और साथ साथ में जो परिवारजन है उनको सतर्क रहना चाहिए. वी कैन नॉट हैव फेथ, नाइदर कंप्लीट फेथ ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम, बिकॉज पर्सनल लेवल पे आपको कोई मदद नहीं कर सकता. आजकल आप तो इशू देखते कितना सारा कैजुअली आजकल इतना चीज़ों को ले रहे हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता. वेरी इंपॉर्टेंट. भगवद गीता में भगवान कृष्ण हैं, कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है, कोई मेरे पे शरणागत है, ऐसे व्यक्ति कभी मैं नाश होने नहीं देता. कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्त प्रणश्यति. इसलिए द ओनली सोल्यूशन फॉर अस इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, टू रीड भगवद गीता प्रॉपरली, टू अंडरस्टैंड इट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय भगवद गीता. जो भगवान कृष्ण को शरणागत है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मतिमा. वहाँ पे नीति है, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन है वहीं पे नीति होती है, वहीं पे ही विजय भी है. तो इसलिए अगर हमको नीति चाहिए, ऐसे अनीति भरे संसार में नीति चाहिए, तो भगवान कृष्ण की शरण. स्पिरिचुअली वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ, दैट्स द ओनली वे. फॉर देयर इज नो अदर वे, नो अदर आर्टिफिशियल सिस्टम विल वर्क, नो अदर आर्टिफिशियल लॉज will run for a long time. That's why it's my request, please practice spirituality and read Bhagavad Gita daily so that you can understand the real goal of human life. And at the same time, जैसे अर्जुन ने विचार किया था, पहले अध्याय में अर्जुन ने विचार किया कि अगर ये युद्ध होगा तो स्त्रियों की रक्षा कैसे होगी. तो इस स्त्रियों की रक्षा के बारे में अगर हमको कुछ ठोस कदम उठाने हैं, तो हमको जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको स्पिरिचुअली ट्रेन करना पड़ेगा. इसके लिए स्वतः आपको हमको ट्रेन होना पड़ेगा, भगवद गीता के बारे में जानना पड़ेगा, और फिर हम लोगों का उसका प्रचार कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.